हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, ऑटो सेक्टर का एक स्टॉक जो कि अभी 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक करीब 100% के रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे चुका है। मतलब पिछले 2-3 महीने के अंदर 100% की रिटर्न ये इन्वेस्टर्स को दे चुका है और अगले 1 साल के अंदर फिर से ये 100% की रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टॉक है, इस कंपनी का नाम है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। इस स्टॉक को अगर हम देखें तो ये पिछले 2 साल के अंदर, दो भी नहीं आप 1.5 साल मानिए, 1.5 साल के अंदर ये जो स्टॉक है ये करीब 200-225 रुपये से गिर के, और इसने अपना लो बनाया था 54 के आसपास, 52-53 के आसपास इस कंपनी ने अपना लो बनाया है। वो कोविड के टाइम पे जो मार्च में फॉल आया था उसके अंदर ये स्टॉक 52-53 के आसपास पहुंच गया था। अभी जो इस कंपनी के नंबर्स आए हैं फोर्थ क्वार्टर के, बहुत ही चौंकाने वाले नंबर हैं। और इससे पहले इस कंपनी के नंबर्स के बारे में आप जानें या फिर ये जानें कि इस कंपनी में क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई थी। देखिए, 2 चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा। एक तो नंबर्स में क्या है, दूसरा कि इस नंबर्स में पॉजिटिव क्या है कि जिसकी वजह से स्टॉक आज भी काफ़ी रैली दिखाई और पिछले 1 महीने में ये स्टॉक इतना बढ़ चुका है। मतलब 80-90% 1 महीने के अंदर बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। इससे पहले आप थोड़ा आउटसाइड इन्वायरमेंट देखिए क्या है। कोविड की वजह से इस कंपनी के जितने भी प्लांट्स हैं सब सारे बंद हो गए थे मार्च के अंदर, और बाकी इंडिया में जितनी कंपनीज है सबको इसने इम्पैक्ट किया था मार्च में, या फिर मार्च लास्ट में या अप्रैल में आप बोल सकते हैं। इसका ये कंपनी इम्पैक्ट हो गई थी फैब से, क्योंकि इस कंपनी का काफ़ी बड़ा बिजनेस चाइना में है और चाइना लगभग फैब में बंद था। उसके अलावा बाकी यूरोपियन कंट्रीज में इस कंपनी के काफ़ी प्लांट्स हैं, वो सारे बंद थे फैब और मार्च दोनों में। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड बिजनेस इस कंपनी का रहा है पिछले क्वार्टर में, और उस क्वार्टर के बाद के ये रिजल्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप इन नंबर्स को देख रहे हैं। अब देखिए इस कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। नेट प्रॉफिट अगर आप इस कंपनी का देखेंगे मदरसन सुमी का, स्टैंड अलोन बेसिस पे तो 83% बढ़ते हुए दिखा है। ये यहाँ पे स्टैंड अलोन बिजनेस के बारे में बात हो रही है। स्टैंड अलोन बिजनेस आप मान रहे हैं तो इंडिया का बिजनेस आप मान के चलिए। इस कंपनी का बिजनेस 7.43 मतलब करीब 7%, 7.5% के आसपास यहाँ पे स्टैंड अलोन बेसिस पे डिक्लाइन दिखाया गया है टोटल रेवेन्यू के अंदर। लेकिन अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो मार्जिन बढ़ने की वजह से, इंप्रूव होने की वजह से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का स्टैंड अलोन बेसिस पे वो 83% जंप करता हुआ दिखाई दिया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर से कम आ रहा था। वो एक ही क्वार्टर में इतना बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 386 करोड़ का इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट लगाया है। लेकिन ये जो कंपनी है, देखिए इस कंपनी के आप स्टैंड अलोन नंबर्स देखने की बजाय आप इसके हमेशा कंसोलिडेटेड नंबर्स देखिए, क्योंकि इस कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस इस कंपनी की सब्सिडरीज या फिर इस कंपनी की जो एसोसिएट कंपनीज हैं वहाँ से आता है। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो 68% का डिक्लाइन इसने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के अंदर दिखाया है। 429 करोड़ से घट के नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 135 करोड़ आया है। उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि इस कंपनी के प्लांट्स वगैरह करीब 2 महीने के आसपास बंद रहे हैं इंडिया के बाहर, तो हो सकता था कि ये कंपनी लॉस में चली जाती या कुछ ऑपरेशन लॉस फॉर द टाइमिंग दिखाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस कंपनी ने अभी भी 135 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि वो इम्पैक्ट हुआ है कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, ग्लोबली इम्पैक्ट था इसका, और इसी वजह से दूसरी कंट्रीज में जहाँ इस कंपनी का बिजनेस है, स्पेशली चाइना में अगर हम देखें 2-3 महीने का लॉकडाउन चला, जनवरी से वो स्टार्ट हो गया था, तो ये बिजनेस बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ वहाँ पे। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो वो भी करीब घटता हुआ नजर आया। 15,160 करोड़ के आसपास यहाँ पे इस कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर के अंदर अपना रेवेन्यू लगाया है। लास्ट ईयर आप देखेंगे 17,000 करोड़ के आसपास था। इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 19-20 में अगर आप देखेंगे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1170 करोड़ आया। लास्ट ईयर ये 1613 करोड़ था। तो वहां पे 20-25% के आसपास का आपको लॉस देखने के लिए मिला है। यहाँ पे इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर मतलब कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के अंदर अगर आप इस कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखेंगे 2019-20 में तो आए 63,573 करोड़, मतलब 63,000 करोड़ के आसपास आया है। और अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो वो भी बिल्कुल सेम था, बिल्कुल फ्लैट इस कंपनी का रेवेन्यू आया है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ पे बात हो रही है। नेट प्रॉफिट है आपने जैसे देखा स्टैंड अलोन बेसिस पे बढ़ता हुआ, कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट प्रॉफिट आपको गिरता हुआ। और रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे इस कंपनी के तो रेवेन्यू स्टैंड अलोन बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है, मार्जिनल डिक्लाइन है, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट। तो मतलब अगर आप इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखेंगे फोर्थ क्वार्टर में कुछ भी इम्पैक्ट इस कंपनी के रेवेन्यू पे नहीं आया। तो यही एक पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी को मिली है। उसके बाद इस कंपनी के, अब जरा इसको आप ऐसे देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर्स दिखाए गए हैं आपको 12 महीने के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल फ्लैट रहा है, कोई उसमें चेंज नहीं आया है।
इबिट्टा आप देखेंगे, इबिट्टा यहाँ पे मार्जिनल थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन वो मतलब बहुत ही कम है। लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वो घटता हुआ नजर आया, 3,000 करोड़ से मतलब 3100 करोड़ से घट के जो कि 2,000 करोड़ के आसपास आया, 2,055 करोड़ आया है। और इसी तरीके से इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी आप देखेंगे 1,613 करोड़ से गिर के 1,170 करोड़ आया है। मतलब यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात हो रही है। अब जब आप स्टैंड अलोन भी जान लीजिए, स्टैंड अलोन अगर हम देखें 12 महीने का तो क्या है, रेवेन्यू के अंदर इस कंपनी का जो 7,396 करोड़ के आसपास था वो घट के आया है 6,632 करोड़, 10% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। इबिटा अगर आप देखेंगे 17.9% से घट के 17.3% आया, मतलब ये टोटल परसेंटेज है सेल्स की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लास्ट टाइम ये 1,222 करोड़ था, इस बार 1,161 करोड़ था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये स्टैंड अलोन बेसिस पे भी पूरे साल में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। लास्ट ईयर था ये 814 करोड़, इस बार ये 900 करोड़ के आसपास इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया स्टैंड अलोन बेसिस पे, तो इसलिए नंबर्स अच्छे माने जा रहे हैं। अब देखिए इसके अलावा और क्या पॉजिटिव चीज़ें इस कंपनी के अंदर दिखाई गई हैं। इसी बार की जो कमेंट्री आई है यहाँ मैनेजमेंट की, उसमें क्या बताया गया है कि इनके जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट थे जो कि काफ़ी टाइम से केपेक्स जिसके ऊपर किया हुआ था, काम चल रहा था और उम्मीद की जा रही थी फाइनेंशियल ईयर 2021 से ये जो प्रोजेक्ट हैं इनसे अच्छा रेवेन्यू आने लगेगा, वो चीज़ें ठीक होती मतलब सच होती नजर आई हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 में अगर हम देखें तो इसके जो बड़े प्रोजेक्ट थे जहाँ पे केपेक्स इस कंपनी ने किया हुआ था दूसरी कंट्रीज में, वहाँ से रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से इस कंपनी के रेवेन्यू को सपोर्ट मिला। फोर्थ क्वार्टर के अंदर हमने देखा, फोर्थ और थर्ड दोनों क्वार्टर के अंदर हमने देखा है। डेट लेवल देखें तो आज अभी तक का ये लोअर है पिछले 10 क्वार्टर में, मतलब पिछले 10 क्वार्टर में सबसे कम डेट इस कंपनी का यहाँ पे देखने के लिए मिला है। आप ये एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेट डेट दिया हुआ है और यहाँ पे आप कंसोलिडेटेड नेट डेट को आप देखिए। फाइनेंशियल ईयर 18 में देखेंगे तो ये 7600 करोड़ के आसपास था, मतलब 7,500 करोड़ से ज़्यादा का था। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 19 में देखेंगे तो ये 8,000 करोड़ का था, जो कि इस बार घट के हो गया है करीब 7,000 करोड़ से भी कम। तो काफ़ी बड़ा एक फॉल आया है इस कंपनी के नेट डेट के अंदर, तो बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के लिए ये होती दिखाई दी है। साथ ही कंपनी ने हाईएस्ट डिविडेंड दिया है अभी तक का, इसने बड़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मेंटेन की है इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में भी। देखिए इस कंपनी ने एनसीडी इशू किए हैं, अप्रूवल लिया था इन्होंने 1,000 करोड़ का, 500 करोड़ के आसपास के एनसीडी इस कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। अगर इस कंपनी को कैश रिक्वायरमेंट होगी तो 500 करोड़ के एनसीडी और इशू कर सकती है, उसके लिए ऑलरेडी बोर्ड अप्रूवल लिया हुआ है, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी कैश की रिक्वायरमेंट होगी ये कंपनी वो भी कर सकती है। दूसरी बड़ी चीज़ अभी तक के देखिए बहुत बड़ा ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास देखने के लिए मिला है, और उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्डर्स हैं वो नए ऑर्डर्स हैं। देखिए 43,000 करोड़ से ज़्यादा के इस कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं जो कि इसको पिछले साल में मिले हैं, और करीब 80,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर ऐसे हैं जो कि एग्जीक्यूशन में चले गए हैं। मतलब एग्जीक्यूशन में चले गए हैं तो वहाँ से पेमेंट आनी इस कंपनी के लिए स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में आएगी। तो ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है इस कंपनी ने बोला है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये वाला फाइनेंशियल ईयर होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर पूरा बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है इस क्वार्टर में, तो अगले 2 क्वार्टर जो हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट हो सकते हैं इस कंपनी के। ये कंपनी अपने जो इसके करंट ऑर्डर्स इसके पास हैं उनको अगर ये ठीक से एग्जीक्यूट कर ले, या फिर ये भी अभी उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही ये पेंडेमिक सिचुएशन खत्म होगी बहुत सारे ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक सारे ओईएम बंद थे, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं ऑटो कार मैन्युफैक्चरर या फिर ऑटो मैन्युफैक्चरर वो सारे बंद थे। उसके बाद जैसे ही वो खुलेंगे तो बड़ी डिमांड इस कंपनी के पास आती दिखाई देगी, बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलते दिखाई देंगे, उसका एक बड़ा पॉजिटिव इस कंपनी को मिल सकता है। और जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर इस कंपनी के पास हैं, और जिसमें से 79,000 करोड़ के जो ऑर्डर हैं ऑलरेडी वो ऑपरेशनल हो चुके हैं, मतलब उनके ऊपर काम चल रहा है, और 43,000 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं वो नए हैं। इसके अलावा कंपनी ने ये भी बताया कि इसके जितने भी प्लांट्स हैं अब लगभग सारे प्लांट्स ऑपरेशनल हैं, मतलब उसमें कुछ बंद नहीं रहा है, सब पे काम शुरू हो गया है। अलग अलग कंट्रीज में हर जगह इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, और बड़ी डिमांड भी इस कंपनी को आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसके चलते ये स्टॉक भाग रहा है, और अभी भी ये ऐसी उम्मीद की जा रही है। देखिए काफ़ी लंबे टाइम से 7 क्वार्टर से लगातार ये स्टॉक गिर रहा है, जबकि इस कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने के लिए मिली है, और अब जो इस कंपनी ने रफ्तार पकड़ी है वो हो सकता है ये स्टॉक काफ़ी आगे तक जाए। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा, और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।